कि जो आपके पास जितने भी अचार वाली वैरायटी आती है आम में, वो भी आपके पास है? ये हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा हुआ है और हमारी पौध पे ही आया हुआ है। इसका हम अचार भी डाल सकते हैं और फल तैयार करके पका के भी खा सकते हैं। ठीक है जी, ये अचार में ज्यादा चलता है और इसके बड़े से बड़ी हाइट के पौधे मिल जाएंगे। बहन जी जिस पेड़ के पास खड़ी है 2 आम लगे हैं और हाइट कम से कम 6-7 फीट की है। ये देखिए। इसके बाद हमारे पास देखो और बहुत सारी वैरायटी है, जैसे मलिका है। ये देखिए मलिका हमारे पास कितनी क्वांटिटी में आया है। तो ये कब लगा सकते हैं ऐसे, जैसे किसान भाई जितने भी है? देखो मेरा कहना तो ये है कि आने अब मानसून 10-15 दिन में आ जाएगा। मानसून आने के से पहले या तो आप बुकिंग करा सकते हो या आकर हमारे यहाँ विजिट कर लीजिए, या फिर मानसून के टाइम आ जाइए तो तब से लगाना शुरू है, क्योंकि बरसात होगी, पानी बराबर मिलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा अलग सा और बढ़िया, मतलब किसान इसको मलिका जो आप वैरायटी बता रहे हैं इसको भी किसान खूब पसंद करता है, लगाता है। ये बहन जी मैं अपना खुद का 2-4 किसान का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इसका आम मैंने खुद खाया हुआ है। अगर ये आम यहाँ पे पक जाता है और हम इसे यहाँ काटते हैं तो मात्र 100 मीटर की दूरी पे आप इसकी खुशबू ले सकते हो। और इसमें जो गुठली है बहुत पत्ता सी गुठली है। ठीक है जी। तो ये महंगा भी बिकता होगा? और महंगा भी है। ये लेट वैरायटी है तो सीजन में जैसे दशहरी। जैसे आप ये कह रहे हो कि भाई भारत में कहीं भी आप सब डिलीवर करते हो और सर्विस देते हो, तो ये हर क्षेत्र में बाग लग सकता है इसका मलिका? हाँ ये लग सकता है। देखो डिलीवर तो हम इस वजह से नहीं करते कि इतना बड़ा प्लांट है हमारा, खराब हो जाता है। मैं आपसे बात बताऊं तो हमारी किसान से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी नर्सरी पे आओ और अपने प्लांट लेके जाओ। ठीक है। अगर कोई डिलीवर मांग रहा है तो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट का चार्ज उनका होगा। और अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में भाई ये कहता है कि भाई सब कुछ आपको ही करना है, बाग लगाना ही है, तो उसके लिए हमारे पास विशेष रूप से सुविधा है लेबर की, ट्रांसपोर्ट की। वो हम अपने पौधे में, जैसे हमारा पौधा है हमने इसका प्राइस रखा है 500 रुपए, तो इसी में हम अपना लेबर को भी ऐड कर लेंगे और ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर लेंगे और जाएंगे किसान का लगा देंगे। 1 साल का टेंडर होगा। 1 साल में 12 महीने में हम 12 विजिट देंगे। कोई पौधा खराब होता है, किसी कारण कोई बीमारी आती है तो उसके बारे में मेडिसिन बताएगी, मेडिसिन किसान की होगी। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारा काम होगा सिर्फ उसे गाइड करना। ठीक है, गाइड आप कर देंगे। और साल भर के अंदर कोई भी प्लांट किसी कारण सूखता है तो उसको हम दोबारा देंगे, रिप्लेस करेंगे। पर वो जो दोबारा प्लांट हम देंगे वो किसान खुद लगाएगा। पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अच्छा, उसमें उनको खुद लगाना है, आप वहाँ पे किसी लेबर को या वैसे नहीं भेजेंगे? जी। अगर वे खुद लेबर पे लगवाना चाहते हो तो लेबर का एक्स्ट्रा चार्ज उन्हें देना पड़ेगा। ये देखो हमारे पास कलरफुल आम आए हुए हैं। देखो ये मियाजाकी का आम है। ये देखो कलर आना शुरू हो गया है। अच्छा। इसे थोड़ा यहाँ से जूम करके दिखाओ। इसका क्या नाम है? ये मियाजाकी, ये वर्ल्ड का सबसे फेमस आम है। इसका कलर रेड हो जाता है। अच्छा। और ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, शुगर खाने में उसमें बहुत ज्यादा। तो ये हार्ट बीट को भी सेट रखता है। ये शायद महंगा भी काफी आता है। ये महंगा भी काफी आता है। इसकी पौध भी महंगी है, पर मैं सभी किसान भाइयों को कह दूं इसमें ज्यादा भरम में ना पड़े। 2,70,000 रुपए किलो का इसका जो प्राइस निकाला था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा जब ये पौधा तैयार हो जाता है अपनी मंडी के रेट में 600, 700, 800 रुपए किलो तक का बिक जाता है। जी, कि वही बहुत महंगा बिकता है। देखो आया था कुछ समय पहले और वहाँ पे क्या था कि उसका रेट उस टाइम 2,70,000 रुपए किलो क्यों लगा? क्योंकि हमारे जो भारत की क्या बोलते हैं उसे, मुकेश अंबानी जी की वाइफ है अनीता अंबानी, उन्होंने इसका प्राइस रखा था। अच्छा। अब उनका तो कहना ये है कि अगर वे तो कूड़े पे भी हाथ दर्द वो भी सुनना हो जाए। सही बात है। तो उसी से लोगों को भ्रम हो गया कि 2,70,000 रुपए किलो का बाग आम लगेगा और हम बेचेंगे। अरे कहाँ है ऐसी मंडी, हमें भी तो बताओ। हम नर्सरी छोड़कर इसी काम को शुरू करते हैं। सही बात है। तो ये भ्रम है, किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक वेरायटी से रूबरू कराना चाहूँ। ये कहते हैं भाई बहुत से किसान की हमें सफेद चौसा चाहिए, गोल्डन चौसा। ये देखो हमारे पास चौसा। अच्छा, इसकी वैरायटी देखो जी। अच्छा। ये बहुत लेट वैरायटी है और मार्केट रेट में इसके बहुत अच्छे प्राइस मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले वैसे जो वैरायटी की बात करें मौसम की, पहले कौन सा लगता है? सबसे पहले हमारे यहाँ काला मालदा आता है जी, काला मालदा जिसे बम्बोइया बोलते हैं। उसके बाद दशहरी चलेगा, फिर लंगड़ा चलेगा, फिर चौसा चलेगा, फिर उसके साथ साथ सारी वैरायटियां आ जाती है धीरे धीरे। आपके पास आम की लगभग कितनी वैरायटी है? मेरे पास अब 85 हो रही होंगी जी, कम से कम 85 वैरायटी। हमने पहले इनका वीडियो बनाया था तब 50 के आसपास थी वैरायटी। हाँ जी, उस टाइम थी, क्योंकि अब की बार हमने नर्सरी और ज्यादा बढ़ा दी है। तो अब पहले हमारे पास 10-12 बीघे थी। हाँ। अब क्या 25-30 बीघे कर दिए। तो और क्या क्या आप बाग किस किस पौधे में डील करते हैं? क्या क्या किसानों को लगवा के दे सकते हैं कि भाई हम इस चीज का भी बाग लगाए? जैसे फ्रूट्स तो सारे हो गया, अमरूद हो गया, इसके अदरवाइज हम यूकेलिप्टिस और पॉपुलर उनका भी काम करते हैं। लीची का भी आप हाँ, और टिम्बर का भी काम करते हैं। टिम्बर में आप चाहे सागौन ले लो, सिल्वर को ले लो या कुछ भी हो, ये सारी चीज करते हैं। ये सारी चीज लाना लगाना सब कुछ होता है, 1 साल की रिप्लेस होती है।
तो अब जो है आज हम फिर से, मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था और सभी किसान भाइयों ने उस पर बहुत प्यार दिया था, तो हमने सोचा आज फिर आपको दिखा देता है। और ये जो पंत नर्सरी है ये कांदला में स्थित है। आप भारत के किसी भी कोने से मेरी वीडियो देखते हैं तो आप इनसे संपर्क कर लेना। ये आपको जो है वहां तक भी, जैसा इन्होंने बताया, अगर कोई डिलीवर आपको करवाना है, आप नहीं आ सकते तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और अगर आप आ जाए तो उससे तो बहुत बढ़िया बात है कि वो आ ही जाए यहाँ पे। ये देखो एक अमरूद का प्लांट दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये हमने एक साल का प्लांट हुआ है और कितनी क्वांटिटी में इसमें अमरूद आ रहा है। इस वैरायटी का नाम है गोल्डन 8। गोल्डन 8 जी, ये वैरायटी कलकत्ता से हमने मंगाई थी, और जब तक हम इसका अमरूद खा नहीं लेंगे, चेक नहीं कर लेंगे, तब तक का हम किसान को इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये अभी आपने सिर्फ उसके लिए मंगा रखा है? ये डेमो है ना? ये डेमो है। अगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है खाने में और हर चीज में, तो फिर हम किसान की आय बढ़ाने के लिए ये पौधा उनको करेंगे, उनको देंगे, लगाएंगे उनके यहाँ पे। ये देखो कितना फ्रूट है, इधर से कैप्चिंग करो थोड़ा सा। ये देखो ये 12 होता है, बड़े बड़े फल भी आए हुए हैं और इसके साथ साथ फूल भी आए हुए हैं। ये देखो, ये हमारी एक वैरायटी नींबू की है, खाना शुरू हो गया। ये कुमकाट की वैरायटी है। अच्छा, कुमकाट। जी जी, ये देखो ये नींबू आने शुरू हो गए हैं। ये 12 रहती है। वैसे भी नहीं है कि भाई बहुत फैला हुआ है, तो लंबाई में ज्यादा जाता है क्या? जी जी, नहीं फैला हो जाता है लंबाई में, तो हमारी नर्सरी में थोड़ा नजदीक रखे है ना, तो साग तो इनका भी बाग लगा के आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हम सभी का बाग लगा के दे सकते हैं। कोई आपको चाहिए प्लांट के मध्य से कुछ भी हो, टिम्बर का हो, डेकोरेशन का हो या फ्रूट का हो, पर स्पेशलिस्ट हम जो है फ्रूट्स के। मैं आपको एक बात और बता दूं अपने आपके चैनल के माध्यम से। ये कहते हैं भाई दशहरी हमारे यहाँ लगी हुई है, बहुत छोटी छोटी आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने खुद की कलम ग्राफ्ट किया हुआ है। अच्छा। ये दशहरी देखो आप, ये दशहरी देखो मेरे पूरे हाथ पा रही है, कितना लंबा है। और सब कहते हैं कि भाई दशहरी छोटी रह जाती है। नहीं, हमारी नर्सरी पाओ एक विश्वसनीय वैरायटी लेके जाओ, जो कि आपको शिकायत और कुछ नहीं मिलने का दूसरे के अलावा। ठीक है जी। ये देखो हमारे तकरीबन 85% प्लांट पे फ्रूट आया हुआ है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि किसान मैंने पहले भी इनका जब वीडियो बनाया था ना, देखा था कि बहुत सारे हमने पहले तो बहुत ही। ये देखो ये बनारसी लंगड़ा देखो किस कदर आए हुए हैं। देखो ये बनारसी लंगड़ा। जी, अच्छा, ये बनारसी लंगड़े की वैरायटी है आम की, जो कि आए हुए हैं आम। जैसे हम वीडियो बनाते हैं या किसी की कोई शिकायत भी रहती है, तो आप किसान भाइयों को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आपकी सर्विस कैसी है, या आप किस तरीके से उनका सहयोग करते हैं, उसमें क्या कमी रहती है, किसान भाइयों की क्या कमी रहती है? अगर किसान भाइयों की तो ज्यादातर कमी पानी की और टाइम पे मेडिसिन। अगर किसी के पास इस चीज की नॉलेज नहीं है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। भाई मान के चलो कि ये पत्ता है, देखो मैं दिखाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि नर्सरी में भी बीमारी नहीं लगती है। अभी 2 दिन पहले ये पत्ता जो हमारा छलनी शुरू हो गया था, ये किस कारण हुआ था? इसमें एक कीड़ा लग चुका है जो इस पत्ते को खा रहा है। ठीक है। अगर हम टाइम पे इसको कीटनाशक दवाई ना दे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और यही सेम बात वहाँ होती है। पर अगर किसी किसान भाई के पास इसकी नॉलेज नहीं है और पौधा हमसे लेकर गया या किसी और से भी लेकर गया है, तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हम उसकी बीमारी का निचोड़ कर देंगे। ये देखो ये एक चीकू हमने अपने खुद के खाने के लिए लगाया है। ये कहते हैं कि यहाँ चीकू नहीं होता है। ठीक है, और लोगों का भरम भी निकाल दो, चीकू 12 होता है। 12 होता है। जी। ये देखो आप, ये फ्रूट, अच्छा, ये नया फूल आना शुरू हो गया है। थोड़ा यहाँ जूम करके दिखाओ, ये फूल आना शुरू हो गया है। मैं आपको चीकू दिखाता हूँ। वैसे भी हेल्दी प्लांट लगा है। ये देखो ये चीकू आ रखा है। इसका बड़ा साइज दिखा रहा हूँ। ये देखो इधर आ जाओ, ये देखो, ये कहते हैं ना कि चीकू नहीं आ रहा है, ये देखो। अरे वाह, और ये फूल भी आ रहा है। हमारे पास ये थाई वैरायटी है काला पत्ती, जो कि चीकू 12 के 18 रहेगा। तो ये भी अभी डेमो के लिए आपने मंगा रखा है? ये हमने अब कुछ प्लांट्स हमने डेमो के लिए लगा रखा है। डेमो के लिए लगा। ये साल भर का प्लांट हुआ है। ये देखो किस कंडीशन में। नहीं, वैसे तंदुरुस्त प्लांट। हाँ, मात्र 2-3 फीट का हमने लगाया था। आज हाइट 7-8 फीट की है और फैलाव देखो कितना अच्छा हो रहा है, और फ्रूट भी आ रखा है इसमें। और ये ज्यादा बड़े क्लाइमेट में नहीं, 40-45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है बिल्कुल। तो इसका भी सीजन होता है? जी नहीं, सीजन कुछ नहीं है, कभी भी लगा सकते हो इसको। ये वैरायटी क्या है? ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पौधे की पहले तो हाइट देखो। ये तकरीबन 9 फीट का पौधा है। अच्छा। और ये वैरायटी है दशहरी। देखो आप अपने हाथ में लगा के देखो, आपको यकीन हो जाएगा कितनी लंबी दशहरी है। मार्केट से भी सबसे ऊपर है, क्योंकि ये हमने अपने खुद के यहाँ पे कलम चढ़ा के जर्मिनेट की है। अच्छा। ये 8-7 फुट का पौधा है। और हमारे यहाँ जितना भी दशहरी का पौधा खड़ा है ना फिलहाल, 90% सब पे फल आया है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा ये लीची देखो। लीची का भी, और मेरी हाइट जो है तकरीबन 6 फुट में 2-3 इंच कम होगी। और ये प्लांट है 9 फीट का, हाथ उठाने के बाद भी। लीची का 9 फीट का प्लांट भी हमारे पास। इसमें लीची आई हुई थी, वो तो इन्होंने बच्चों ने तोड़ के खा ली, पर इस पर कोई 1-2 लगी हुई है। और ये छोटी है, ये देखो।
और ये 9 फीट का प्लांट है, आप देख सकते हो। के बाग लगा रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ हो रही है इस क्लाइमेट में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। और लीची आपका देखो कितनी महंगी है, 150 रुपए किलो है। अच्छा, तो मैं किसान से कहूंगा इतना ज्यादा फोकस आम पर ना करके लीची पे करो। भाई थोड़ा लीची लेट जरूर चलती है जी। अच्छा, एक वैरायटी ये देखो भाई, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आंवला वैरायटी हमारी प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ राजस्थान, ठीक है। जो कि इस वैरायटी का नाम है नगेंद्र 7 N7। ठीक है। 7 साल के बाद मैं गारंटी पे लिख के देता हूँ कि हमारे टेम्परेचर में कम से कम 100 ग्राम का आंवला इसका तैयार होगा। अच्छा, टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज जल्दी नहीं होती है। अगर हमारी तरफ का जो आंवला आता है, कहते हैं भाई हमने 10 साल केयर करी और भाई फ्रूट आया छोटा, तो मैं 7 साल की गारंटी इसकी दे रहा हूँ जी। 7 साल के बाद 100 ग्राम का आंवला मोटा, जो कि हमारे क्लाइमेट में तैयार हो जाएगा। क्योंकि इस पौधे को भी तो कहना, कहीं आप दूसरी जगह जाओगे, आपको वहां रहने के लिए कुछ समय लगता है, फेरबदल वहां का पानी चेंज करने में, तो इसे भी टाइम लगता है जी, इसे भी टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये एक किसान का ही ऑर्डर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये वाला इधर? हाँ, और इस पे भी आम लगा हुआ है। ये देखो अंदर थोड़ा पानी है, वहां ले जाके दिखा सकते हैं। और ये देखो आप इधर कितना आम आया हुआ है। मैं आपको बात बता दूं, ये प्लांट हमारा इलाहाबादी अमरूद का है, सफेदे का। इसे हम हमारे यहाँ क्लाइमेट में, वो क्लाइमेट में कह रहा हूँ, क्षेत्र में सफरी अमरूद भी बोलते हैं। इसके हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में अमरूद के पेड़ है और अब फिलहाल तैयार हो रखे हैं। तो जिस किसान भाई को चाहे वो आके हमसे संपर्क कर सकता है। ये हमारे पास फिलहाल बहुत बढ़िया क्वांटिटी में रेडी है, ठीक है जी। और ये बिल्कुल तैयार पड़े हैं। अगर आप इस देखो, छोटा ही है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये बिल्कुल सीडलेस लीची है। ये देखो, इसमें कोई भी बीज नहीं होने का। अच्छा, ये देखो कितना मात्र ना मात्र को बीज निकला है। ये सीडलेस लीची है, इसको बीदाना बोलते हैं जी। अच्छा जी, लंबे में। और ये गुलाब खास लगा हुआ है आम। अच्छा, गुलाब जामुन नाम है क्या? मतलब जी जी, आम का वैरायटी का नाम? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और ये देखो दशहरी कितनी आई हुई है। तो आपने क्या बताया अभी? गुलाब जामुन और गुलाब खास, ये दोनों वैरायटी अलग है। मतलब किसान लगा? जी जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा। तो इन्होंने जो है, मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको दिखाई थी, इस बार भी दिखाई है, सारी जानकारी मैंने दे दिया। विनीत भाई हमारे साथ थे और पंत नर्सरी कांदला में स्थित है। नंबर मैं शेयर कर देती हूँ। किसान भाइयों की जितनी भी जो भी रिक्वेस्ट है, और अगर इनसे आपने बाग भी नहीं लगवाया है, कि पौधों को लेके कोई परेशानी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं। और कहीं से भी हो आप तो भी संपर्क कर सकते हैं। अपना पूरा एड्रेस एक बार आपके चैनल के मध्य से बता देता हूँ। ये हमारा जिला शामली पड़ेगा, यूपी में, ठीक है। और हरियाणा बॉर्डर हमारा लगता है बहुत नजदीक, पानीपत से 35 किलोमीटर, ठीक है मैडम। और ये कस्बा कांदला पड़ेगा, जिला शामली में। शामली से मात्र 15 किलोमीटर की लोकेशन हमारी नर्सरी की होगी। कांदले से जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे रोड गया है, आप दिल्ली की तरफ को चलो, मात्र 1.5 किलोमीटर, वहां पर आपको पंत नर्सरी के बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे। और बाकी नंबर भी शेयर कर दिया है, लोकेशन भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे इनके नंबर चलते हैं, आप अगर कांटेक्ट करके आते हैं तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। तो अगर हम बात करें यूकेलिप्टस में डुप्लीकेसी का बहुत ज्यादा वो आ रहा है, परेशानी, किसान परेशान है, जैसे कि आपकी मैंने वीडियो में भी देखा था। तो उसके बारे में किसान भाइयों को आप क्या राय देना चाहते हो और नर्सरी वालों को क्या राय देना चाहते हो? देखो मैडम, किसान भाइयों को तो मैं क्या राय दूंगा, क्योंकि वे तो बेचारे भोले हैं, पैसे दे देते हैं, माल ले लेते हैं। मैं तो नर्सरी वालों को दूंगा कि भाई जो बताते हो वो होना चाहिए। ये नहीं कि वैरायटी कुछ और दूसरी कह के उसे दे दी। इससे क्या होता है कि किसान भाइयों का जब माल तैयार नहीं होता और लेट होता है, तो वो एक नर्सरी वाले को वो नहीं करता है, वो सभी पे कमेंट करता है इस चीज को लेकर। क्या मतलब चल रहा है कि कौन सा इसमें वैरायटी है? और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग 271 को P23 कह के बेच रहे हैं, और जबकि ओरिजिनल P23 उन लोगों तक का पहुंचती नहीं। कल उनका माल तैयार होगा, वे निराश होंगे, तो वो एक नर्सरी वाले की सजा सभी नर्सरी वाले को मिलेगी। तो मेरी तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये है कि सभी नर्सरी वालों भाइयों से कि भाई जो माल ओरिजिनल है वो ही बेचो, वरना मत बेचो। थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो। आपके पास जैसे हमने पहले भी वीडियो बनाया था, तो कुछ थी स्कीमें थी, इस बार आपने क्या कुछ मुहिम निकाल रखी है? कुछ तो आप पौधे जो ये फ्री देते हो, कौन कौन से हैं? देखो, वो स्कीम जो हमने पिछली बार निकाली थी, अब हम एक अच्छी स्कीम लेकर आए, उससे भी अलग। पहली बार क्या था, हमारा नीम, बड़, पिपल और तुलसी, ये पौधे हम फ्री देते हैं। जैसे गौशाला में है तो बड़ा टेंडर भी ले लेते हैं। बाकी आपका पंचायत घर हुआ, मतलब सरकारी महकमे में कहीं भी जहाँ छाओ हो, वहाँ के लिए हम पौधा फ्री देते हैं। अब मैं आपको एक स्कीम और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, पंत नर्सरी अब आपके लिए लेकर आई है पंछी आवास योजना। अच्छा, ये पंछियों के लिए? जी, ये पंछियों के लिए। अच्छा। आजकल आप देख रहे होंगे कि गर्मी के टेम्परेचर से और ये इतने टावर पावर लगने की वजह से हमारे यहाँ से गोरैया खत्म हो रही है। तो हमें
इनका संरक्षण करने के लिए हमने ये एक उनका छोटा सा घर बनाया, जो कि पर्सनल घर उन्हीं का होगा, किसी चीज का हक नहीं होगा, उन्हीं का हक होगा। ये योजना चलाई हमने बिल्कुल मुफ्त। हमारी नर्सरी पे जो भी कस्टमर आएगा हम उसे गिफ्ट करेंगे। आज मैं बहन जी को इसको गिफ्ट करूंगा, बहन जी जाएंगी घर पे लगाएगी, इसमें पंछी आएगा और बहन जी को दुआएं देंगे। ये तो एक से देके हमें एक सोच रहा है कि काम हो जाएगा, हम तो इनसे अब ये 10-12 लेके। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हमारा तो मुहिम ही है कि हमें इससे पैसा बांट देंगे हम लोग, हमें तो इससे पैसा कमाना ही नहीं है, हमें तो पंछियों का घर देना है जो उनका खुद का पर्सनल होगा। और जितने भी किसान भाई हमारी नर्सरी पे आएंगे, जो भी हमारे पास से पौधा लेके जाएंगे या न भी लेके जाएंगे, हम उन्हें गिफ्ट करेंगे। अगर आप विजिट करेंगे आपको ये गिफ्ट और जो भी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा, उसके लिए हमारे यहाँ एक प्लांट फ्री है। वो प्लांट हम उनका क्या बोलते हैं कहीं भी लगाएंगे, सरकारी महकमे में, जो कमेंट और लाइक करेगा उनके नाम से, ठीक है जी। और ये गिफ्ट हम उन्हें देंगे क्योंकि हम इसको भी बढ़ावा देने जा रहे हैं। इससे तीसरे साल हम कुछ नया आइटम लेकर आएंगे। गर्मियों में हम भी सोचते हैं कि एक तो जितने भी पक्षी है या फिर पशु है या फिर डॉग्स वगैरह जो होते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था रहे। और ये जैसा है उनका चिड़िया का घर आपने इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया मुहिम है। और ये है पंत नर्सरी कांधला में आपको मिल जाएंगे।